एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस परिवार एक उड़ान में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सूक्ष्मजीवों से फैलने वाले रोग, उनके कारण व बचाव। रोगों का जो अध्ययन है वो कहलाता है पैथोलॉजी या फिर रोग विज्ञान कहलाता है। रोगों के कारणों का अध्ययन है उसे कहते हैं हम ईटियोलॉजी। रोगों पर जो रिसर्च करता है वो WHO करता है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो रोगों पर रिसर्च करता है, जिसका मुख्यालय है जिनेवा के अंदर। जो बीमारी देश विदेश में फैल जाती है उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। जैसे कि जो कोरोना है वो देश विदेशों में फैला था, ये तो कोरोना क्या है, एक पेंडेमिक बीमारी थी। फिर है बहुत छोटे क्षेत्रों में जो फैलती है उसे एंडेमिक कहते हैं, और एक बड़े क्षेत्र में जो फैल जाती है उसे कहते हैं हम एपिडेमिक। उससे आगे है जो एनाल्जेसिक सब्सटेंस या फिर दर्द निवारक पदार्थ क्या होते हैं। जो एनाल्जेसिक जो होते हैं वो दर्द सहने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। एनाल्जेसिक पदार्थ जब हम लेते हैं तो वो हमारे दर्द सहने की क्षमता को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जांपल, इसका जो एग्जांपल है वो पैरासीटामोल है और एस्प्रिन है। और एस्प्रिन में सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। ये पूछा गया था कि कौन सी एनाल्जेसिक जो दर्द निवारक दवाएं हैं जिसके अंदर जो सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है, तो उसका आंसर है कि जो एस्प्रिन के अंदर सैलिसिलिक एसिड पाया जाता है। आगे है जो एंटीपायरेटिक जो पदार्थ हैं, यानी जवर निवारक, जो टेम्परेचर को कम करने वाले पदार्थों कहते हैं हम एंटीपायरेटिक। और एंटी एनएग्जाइटी कहते हैं जो चिंता को कम करने वाले पदार्थों कहते हैं हम एंटी एनएग्जाइटी। अल्कोहल और जो डायजीपाम है, ये दोनों इसके एग्जाम्पल है। उससे आगे है कि जो डिस्प्रिन है ये किस प्रकार की होती है। ऑप्शन है कि जो एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। जो डिस्प्रिन है ये ऑल ऑफ द अबव है। दर्द में भी काम आती है, ये टेम्परेचर को भी कम करती है, ये इन्फेक्शन में भी यूज़ की जाती है। उससे आगे जो एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक क्या होते हैं। एंटीबायोटिक है, ये शब्द दिया था वॉक्समैन ने दिया था, ऐसे वॉक्समैन ने सबसे पहले। इसके द्वारा जो खोजी गई एंटीबायोटिक थी उसका नाम था स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो एक जीवाणु से बनाई गई थी। सर्वप्रथम जो सबसे पहले एंटीबायोटिक खोजी गई थी उसका नाम था पेनिसिलियम, जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोजी थी। और जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले पेनिसिलिन नोटेटम कवक से बनाई थी, पेनिसिलिन दवा को पेनिसिलियम नोटेटम कवक से। और आजकल जो पेनिसिलिन तैयार की जाती है वो पेनिसिलियम क्राइसोजीनम से तैयार की जाती है। जो एंटीबायोटिक या जो प्रतिजैविक होते हैं इनको खाया जाता है। और आगे है एंटीसेप्टिक या फिर प्रतिरोधी। जो एंटीबायोटिक थी तो इनको तो खाया जाता है। जो एंटीसेप्टिक जो होते हैं पदार्थ होते हैं इनको शरीर के बाहर सतह पर लगाया जाता है, जिससे सूक्ष्मजीव नष्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल जो बिटाडीन है, सैनिटाइजर है, डेटोल है, या फिर जो टिंचर आयोडीन है, ये सारे एंटीसेप्टिक यानी प्रतिरोधी के एग्जांपल्स हैं। उससे आगे है कि कौन सा तत्व यानी एलिमेंट एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है, प्रतिरोधी प्रकृति का होता है, तो इसका आंसर है आयोडीन। ये इंपॉर्टेंट थोड़ा ध्यान रखना कि कौन सा तत्व एंटीसेप्टिक प्रकृति का होता है, आयोडीन। ये सीटेट और आरएस दोनों के अंदर पूछा गया है। उससे आगे है जो डिसीज को दो टाइप से वर्गीकृत किया जाता है, एक तो जन्मजात और एक अर्जित। जन्मजात यानी जो जन्म से ही होती हैं वो जन्मजात के अंदर आ जाती हैं, जो जन्म के बाद होती हैं उसे अर्जित रोगों में ले लेते हैं। जो जन्मजात से होने वाले जो अनुवांशिक रोग हैं सारे वो जन्मजात के अंदर आते हैं। फिर हीमोफीलिया, इसका दूसरा नाम है साई रोग, और या फिर रोयल डिसीज जो है वो भी एक जन्मजात रोगों में ही आती है। इसको रोयल डिसीज इसलिए कहते हैं क्योंकि सबसे पहले रानी विक्टोरिया के परिवार में इस डिसीज को देखा गया था। इसमें क्या होता है, जब हमारे कट लग जाता है तो इसमें जो ब्लीडिंग होती है वो रुकती नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो रक्त का थक्का है वो नहीं बन पाता हीमोफीलिया के अंदर। फिर है जो वर्णांधता, वर्णांधता में होता है कि कलर को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। जो सिकल सेल एनीमिया है, थैलेसीमिया है, ये सारे एग्जाम्पल है जन्मजात की। अर्जित रोगों को भी दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, एक तो संक्रामक, एक असंक्रामक। संक्रामक में होते हैं जो सूक्ष्मजीवों से फैलने वाले हैं, जो प्रोटोजोआ, वायरस, जीवाणु, जो हेलमिंथ से होने वाले रोगों को संक्रामक के अंदर रखा जाता है। संक्रामक को अगर फिर दो टाइप में डिवाइड किया जाता है, छुआछूत और अछुआछूत। और कॉन्टाजियस है, यानी रोगी के डायरेक्ट संपर्क में आने से फैलते हैं वो तो छुआछूत रोग होते हैं। फॉर एग्जांपल दाद या फिर रिंगवॉर्म या फिर कोरोना है, ये दोनों एग्जांपल संक्रामक रोगों के हैं जो छुआछूत में आते हैं। फिर जो अछुआछूत है इसमें होता है संपर्क में आने से फैलते हैं। फॉर एग्जांपल मलेरिया, डेंगू, एड्स हैं, ये संक्रामक रोगों के ही हैं लेकिन अछुआछूत में है। उससे आगे है कि जो असंक्रामक रोग हैं, नॉन इन्फेक्शियन रोग हैं, इसमें आते हैं जो हार्मोन संबंधी रोग होते हैं, एलर्जी है, कैंसर है, या फिर जो बैलेंस डाइट में मतलब पोषक तत्वों की कमी से जो रोग होते हैं
एलर्जी, कैंसर, हार्मोन संबंधी, ये सारे आते हैं असंक्रामक रोगों के अंदर। फॉर एग्जांपल जो क्वासी योरकर है, ये प्रोटीन की कमी से होता है ये रोग। तो जो प्रोटीन पोषक तत्वों की कमी से होता है ये क्वासी योरकर रोग, ये भी क्या है, एक असंक्रामक रोग है। बेरी बेरी ये विटामिन बी की कमी से होता है, इसलिए ये भी असंक्रामक रोग है। फिर है प्रोटोजोआ जनित रोग। इसमें सिर्फ नाम ही याद रख लेना कि प्रोटोजोआ से जनित रोग कौन से हैं। जैसे पहला रोग है अमीबिक डिसेंट्री रोग है, इसका रोग कारक है एंटामीबा हिस्टोलाइटिका। फिर पैरिया रोग जिसे किसिंग डिसीज भी कहते हैं, ये है एंटामीबा जिजीबेलिस से फैलता है। फिर उससे आगे है कि अफ्रीकन निद्रा रोग है, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि जो अफ्रीकन निद्रा रोग है ये ट्रिपेनोसोमा गेबियंस रोग कारक है इसका, और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है ये अफ्रीकन निद्रा रोग। इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा गया था कि प्रोटोजोआ जनित रोग कौन सा है जिसमें तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसका आंसर है कि अफ्रीकन निद्रा रोग, इसमें निद्रा ज़्यादा आती है। फिर आगे है चागस रोग जो है, ये भी प्रोटोजोआ जनित है। काला जार या फिर काला जवर है, ये भी प्रोटोजोआ जनित है। लुकोरिया जो रोग है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है। फिर जो ब्लैक पेपर डिसीज है, ये सारे प्रोटोजोआ जनित हैं। इससे आगे जो मलेरिया है ये भी प्रोटोजोआ जनित रोग है, इसका जो रोग कारक होता है वो प्लाज्मोडियम होता है। और जो ये मादा एनाफ्रीज के काटने से फैलता है, ये सबसे पहले रोनाल्ड रोस ने बताया था। उससे आगे है जो प्लाज्मोडियम कैल्सीफेरम से जो घातक मलेरिया होता है, जिसे हम मस्तिष्क ज्वर या फिर ट्रॉपिकल फीवर भी कहते हैं। इसकी जांच के लिए, घातक मलेरिया की जांच के लिए स्लाइड टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके उपचार के लिए मलेरिया में कुनैन दवा का यूज़ किया जाता है, जो सिनकोना की छाल से प्राप्त होती है। और इसके लिए सबसे प्रभावी दवा है वो डेराप्रिम है। फिर आते हैं कि जो एसटीडी रोग होते हैं ये क्या होते हैं। एसटीडी का मतलब होता है कि सेक्सुअल ट्रांसमिशन डिसीज। इसके एग्जांपल इसमें आते हैं जो हेपेटाइटिस बी है, ल्यूकोरिया है, सिफिलिस है, गोनेरिया है, ये सारे एसटीडी रोगों में आते हैं। जो हेपेटाइटिस बी है ये वायरस से होता है, ल्यूकेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, सिफिलिस और गोनेरिया दोनों बैक्टीरिया जनित रोग हैं, यानी जीवाणु जनित रोग हैं। आगे हैं जीवाणु जनित रोग। पहला जो जीवाणु जनित रोग है वो टीबी है, यानी ट्यूबरकुलोसिस है। कोच रोग भी कहते हैं टीबी को, तपेदिक भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा पढ़ लेना अच्छे से, कि जो रोग कारक है इसका माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है। इसकी जांच के लिए ट्यूबरकुलिन टेस्ट का यूज़ किया जाता है। इसके उपचार के लिए बीसीजी, एमडीटी और डोट्स, इन तीनों का यूज़ किया जाता है। बीसीजी का मतलब होता है बैसिलस कालमेटिक ग्यूरिन, और एमडीटी का मतलब मल्टी ड्रग थेरेपी है, वो भी टीबी के अंदर यूज़ की जाती है। डोट्स ये भी टीबी के अंदर यूज़ किया जाता है, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी शॉर्ट कोर्स। उससे आगे है कि जो जीवाणु जनित रोगों में आता है, दूसरा है कुष्ठ रोग, जिसे हम हैंसन रोग भी कहते हैं या फिर लेप्रोसी भी कहा जाता है इसे। ये माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री से फैलता है, इसके उपचार के में रोम थेरेपी का यूज़ किया जाता है। इससे आगे जो प्लेग या फिर काली मौत जो होती है, ये पाचुरेला पेस्टिस से होती है। इससे आगे जो टीटनस, जिसे हम लोकजा डिसीज भी कहते हैं या फिर धनुषाकार डिसीज भी कहते हैं। इसको धनुषाकार इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें जो शरीर होता है वो धनुष के आकार जैसा हो जाता है। और क्लोस्ट्रिडियम टिटनी से इस रोग कारक है इस रोग का, और इसके उपचार के लिए हम डीपीटी का यूज़ करते हैं। डीपीटी को ट्रिपल एंटीजन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था ट्रिपल एंटीजन कौन सा है, तो डीपीटी क्या है, ट्रिपल एंटीजन भी है। जो डीपीटी का मतलब होता है डिप्थीरिया, पर्टूसिस और टीटनेस। आगे है कि जो टाइफाइड है वो जीवाणु जनित है, और मियादी बुखार है या फिर मोती झरा है, ये इसी टाइफाइड के नाम है। ये साल्मोनेला टाइफी रोग कारक से फैलता है। इसकी जांच के लिए विडोल टेस्ट का यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था कि विडोल टेस्ट किसकी जांच में यूज़ किया जाता है, तो ये टाइफाइड में यूज़ किया जाता है। इसके उपचार के लिए टीएबी टीका का यूज़ किया जाता है। टीएबी मतलब टाइफाइड एंटीबैक्टीरियोइड। और डिप्थीरिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। डिप्थीरिया गलघोटू या फिर कंठ रोहिणी डिप्थीरिया को ही कहते हैं। इसका कार्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई जो है इसका रोग कारक है। इसकी जांच के लिए सिक टेस्ट का यूज़ किया जाता है डिप्थीरिया के लिए। उपचार के लिए डीपीटी और एडीएस का यूज़ किया जाता है। एडीएस मतलब एंटी डायथेरेपिल और सीरम। आगे है जो हैजा, जिसे विदूचिका भी कहते हैं। ये ध्यान रखना कि हैजा को विदूचिका भी कहते हैं, सीटेट में पूछा गया था, विदूचिका हैजा को कहते हैं। इसका जो रोग कारक है वो विबेरियो कोलेरी है। हैजा में निर्जलीकरण हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाता है, मतलब पानी की कमी हो जाती है हैजा के अंदर। इसके उपचार के लिए ओआरएस के घोल पिलाए जाते हैं। आगे है जो काली खांसी है, वो भी जीवाणु जनित है। सिफिलिस जो रोग है, गोनेरिया जो रोग है, ये दोनों रोग कौन है, एसटीडी रोगों में ही आते हैं। ये गोनेरिया और सिफिलिस जीवाणु जनित एसटीडी रोगों में आते हैं। उससे आगे है कि जो वायरस जनित रोग हैं,
वायरस जनित रोगों में सबसे पहले आता है जो एड्स है। एड्स की फुल फॉर्म पूछ ली जाती है कि एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो होता है वो एचआईवी वायरस के कारण होता है। एचआईवी की फुल फॉर्म होती है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ये जो एचआईवी वायरस सबसे पहले टी लिम्फोसाइट सेल्स को खत्म कर देता है। एड्स की जांच के लिए एलिसा टेस्ट का यूज किया जाता है। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। और या फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेस्ट भी एड्स की जांच के लिए किया जाता है। इसमें एड्स की कन्फर्मेशन जांच हो जाती है। पीसीआर जो है ये भी एड्स की जांच के लिए होता है। एड्स की आधुनिक जांच होती है वो आजकल पीसीआर होती है, पॉलीमरस चेन रिएक्शन। इसके उपचार के लिए एजेडिटी टैबलेट दी जाती हैं। और पोलियो या फिर इन्फेंटाइल पैरालिसिस, ये नवजात शिशुओं में होता है इसलिए इन्फेंटाइल पैरालिसिस भी कहते हैं पोलियो को। ये पिकोरमा और पोलियो वायरस जो हैं वो ये पोलियो को फैलाते हैं। पेशी और तंत्रिका तंत्र इसमें प्रभावित होता है और प्रदूषित जल से ये फैलता है। पोलियो के टीका का आविष्कार माना जाता है सोल्टवेस सोबिन को। इसके लिए जो टीका है वो ओरल पोलियो वैक्सीन है। फिर आगे है रेबीज, ये रीट में पूछा गया था। रेबीज को कहते हैं हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। हाइड्रो मीन्स होता है वाटर और फोबिया मीन्स होता है डर। तो जल से डर लगता है रेबीज के अंदर। रेबीज फैलता है वो रेब्डो वायरस से फैलता है या स्ट्रीट वायरस से फैलता है। रीट में पूछा गया था कि वायरस जनित रोग कौन सा है, तो उसमें एक ऑप्शन था रेबीज। रेबीज जो है एक वायरस जनित रोग है। फिर तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है रेबीज के अंदर। और टीका आविष्कार किया था इसका रेबीज का वो लुईस पाश्चर ने किया था। और उस टीके का नाम था ARS यानी एंटी रेबीज सीरम। इससे आगे है जो हेपेटाइटिस है जिसमें यकृत प्रभावित होता है। ये भी क्या है, एक वायरस जनित रोग है। हेपेटाइटिस वायरस A, वायरस B, C, D ये हेपेटाइटिस वायरस होते हैं। इसमें जो हेपेटाइटिस वायरस B है ये सबसे ज़्यादा घातक होता है। उससे आगे जो छोटी माता जिसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं, बड़ी माता को कहते हैं हम स्मॉल पॉक्स। ये कंफ्यूज मत होना कि बड़ी माता को स्मॉल पॉक्स कहते हैं और छोटी माता को चिकन पॉक्स, कहीं छोटी माता को स्मॉल पॉक्स बना लूँ। तो इसमें जो होता है वो स्किन इफेक्ट होती है। आगे आप सभी के लिए क्वेश्चन है कि टीकाकरण की जो जनक है वो किसको माने जाते हैं। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।